शार्क टैंक इंडिया में आपने बहुत सी अच्छी कंपनीज के बारे में जाना और आज हम बात कर रहे हैं सोलिनास की, जिसने 45 करोड़ की वैल्यूएशन पर 2% इक्विटी देने की बात रखी। ये वीडियो बहुत इमोशनल है और हमारे साथ रह रहे उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जिनके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसा काम है जिसमें इंसान खुद सेप्टिक टैंक में उतरकर सफाई करने को मजबूर है। इंडिया की गवर्नमेंट ने 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन आज भी इलीगली ये काम चल रहा है, जिससे पिछले 5 सालों में 400 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोलिनास कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे पैसे बनाएगी, इन सब पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इशू को आप जितना छोटा समझ रहे उतना नहीं है। कंपनी जो काम करेगी वो हमारे घर में डायरेक्टली किस तरह इम्पैक्ट करता है उसको समझ लेते हैं। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये वही पाइपलाइन है जिससे हमारे घरों में पानी पहुँचता है। जी हाँ, अंदर से पीने के पानी की सप्लाई की ये हालत है। मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर की पाइपलाइन है तो वो कुछ सालों बाद घटकर सिर्फ 9 सेंटीमीटर रह जाती है। सीवर पाइपलाइन की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी तक हमारे देश में मैक्सिमम जगह मैन्युअली इसको साफ करने के सिवा कोई और सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 यंग एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू किया सोलिनास। दिवांशु, भावेश, मोइनाक और लिंडा जैस्लिन ने चेन्नई से स्टार्ट किया और अब पूरे इंडिया में अपनी ब्रांड को पहुंचाने के लिए तैयार हैं। एक एक करके सोलिनास के प्रोडक्ट्स पर बात कर लेते हैं। पहला है होमोसेप। ये एक सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है। इसकी खासियत ये है कि अगर इसको यूज़ करते हैं तो किसी को भी सेप्टिक टैंक में उतरने की फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है एंडोबोट। इस रोबोट की हेल्प से सीवर और वाटर पाइपलाइन का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। इसका यूज़ बताते हुए मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर छोटी छोटी बात पर म्यूनिसिपैलिटी सड़कें खोद देती है और हम ही परेशान होते हैं। मजाक से हटकर ये प्रोडक्ट इंस्पेक्शन करने में इतनी मदद करेगा कि 10 में से सिर्फ एक बार ही सड़क खोदनी होगी और ये अंदर जाकर पाइपलाइन की एक्चुअल सिचुएशन बता देगा। सोलिनास के शुरू होने की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और दिवांशु सिर्फ अपने कॉलेज IIT मद्रास में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन जब वो सैनिटेशन वर्कर्स से मिले और उनके हाथ और स्किन को देखा तो उनको लगा कि इनकी ज़िंदगी कितनी बदतर है और इस प्रोजेक्ट को मास स्केल पर करने के लिए जी जान से काम करना शुरू कर दिया। काम करते वक्त उन्होंने ये पाया कि पहली 2 लेयर्स जो हैं वो पाइप से निकल जाती हैं, लेकिन लास्ट लेयर पर जमा गंदगी है उसको साफ करने के लिए किसी को उतरकर खुद हाथ से हटानी पड़ती है, तभी टैंक पूरी तरह से क्लीन हो पाता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मशीन नहीं बनी। फॉरेन कंट्रीज़ में वो मशीनें हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए होती है। अब इंडिया जैसे बड़े देश में ऐसा तो होगा नहीं कि हर म्यूनिसिपैलिटी इतनी महंगी मशीन रखेगी। तो होमोसेप काम इस तरह से करती है कि जो ब्लेड्स आपको दिख रही हैं वो डीप क्लीनिंग के लिए पूरी वेस्ट को मिक्स कर देती हैं। इसका एक कनेक्टर ऊपर है जिसमें बटन प्रेस करने से ऑपरेट हो जाता है। अगर आपको चेक करना है तो इस पूरे प्रोसेस को आप लाइव टैबलेट में भी लगाकर देख सकते हैं। होमोसेप की प्राइस अभी 15 से 25 लाख के बीच रखी गई है। दूसरा जो रोबोट है वो 9 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक की पाइपलाइन पर काम करता है। उसमें वो अंदर जाकर एग्जैक्ट जगह पर लीक, ब्लॉकेज और टेम्परेचर की जानकारी देता है। सोलिनास कंपनी में फिलहाल सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग दिवांशु की है। उनके पास 32% इक्विटी है। इन्वेस्टर्स से सोलिनास ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए रेज किए, वो भी 26 करोड़ की वैल्यूएशन पर। सोलिनास के रेवेन्यू की बात करें तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में सोलिनास ने 1.2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया और 22-23 में 5 करोड़ का एक्सपेक्टेड है। इसमें खास बात यह है कि कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस दोनों मॉडल पर एक साथ काम कर रही है। जो एंडोबोट रोबोट है उसकी सर्विस देती है और होमोसेप को प्रोडक्ट की तरह एक वन टाइम पे पर बेच रही है। सोलिनास ने प्रॉफिट के लिए इतना ज़बरदस्त तरीका निकाला है कि ग्रोस मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास है। ग्लोबली इसका मार्केट साइज $10 बिलियन का है और इंडिया में $1 बिलियन का एक्सपेक्टेड मार्केट है, जो इसकी प्रोडक्ट और सर्विस को मिलाकर बन सकता है। इन सब बातों को सुनकर शार्क्स काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे और अमित जैन, नमिता थापर ने एक ऑफर दिया। पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल ने भी मिलकर सोलिनास की पिछली वैल्यूएशन 26 करोड़ पर 90 लाख देने का ऑफर दिया, जो कि इक्विटी में 3.35% था। इसके बाद शार्क्स में थोड़ी नेगोशिएशंस होती हैं और फाइनली डील पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल के पास 90 लाख 3% इक्विटी पर जाती है, जो कि 30 करोड़ के वैल्यूएशन पर हुई। अब बात यह है कि इतने पैसे आखिर शार्क्स ने क्यों इन्वेस्ट किए। तो देखिए, अभी जो 5 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है वो किसी बड़े ब्रांड के कोलैबोरेशन के बिना है।
तो अगर कुछ एक म्यूनिसिपैलिटीज़ भी सोलिनास के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ करना शुरू करेगी तो आप जानते हैं गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं, तो ये रेवेन्यू आसानी से 100 करोड़ के ऊपर जाएगा। आपको सोलिनास जिस कोज के लिए काम कर रही है वो कैसा लगा और किस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।